मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक दिव्यता से भरा हुआ संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल आवश्यकताओं, मूल इकाइयों को पूर्ण अभिव्यक्त करने आया है। इस संदेश को तुम इस तरीके से हल्के में मत लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यदि तुम आज इस संदेश से वंचित रह जाते हो तो तुम्हारा जीवन सदैव के लिए दुख की ओर चला जाएगा और तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकोगे, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे जीवन से जुड़े ऐसे तथ्य उपस्थित हैं जो तुम्हें उन चीजों से बचाएंगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, और तुम्हारे लिए जो आवश्यक है, जो जरूरी है, वह चीज तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, देर मत करो और इस संदेश को पूरा अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी माता द्वारा रचित संदेश है। माता द्वारा रचित जो भी चीज होती है वह दिव्य और चमत्कारिक होती है। उनके अलौकिक प्रकाश से सब कुछ जगमगा जाता है। इसलिए तुम भूल करने की गलती मत करो, क्योंकि इससे पहले तुम इतनी गलतियां कर रहे हो। मेरे जितने भी संदेश हैं उन्हें अनदेखा कर रहे हो और तुम बेवजह की चीज इस देखते रहते हो। तुम्हारे मतलब की जो चीज है वह नहीं देखते हो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए आई है तो वह तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य देकर ही जाएंगी, लेकिन तुम लेना नहीं चाहते। यदि लेना चाहते हो तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस देश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। तुम जितनी जल्दी मेरे दिव्य नाम को लिखोगे उतनी ही जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारा जीवन जगमगा जाएगा। मेरे बच्चे, इतना बड़ा संसार है और इस संसार में मैं सबके लिए सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकती, लेकिन एक एक करके सभी के लिए पर्याप्त चीज दे सकती हूँ। इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए और थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मेरी माता मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगी, लेकिन जब लेकर आएंगी तो वह मेरे लिए बेहतर से बेहतर लेकर आएंगी। मेरे बच्चे, इसे देखने के बाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। एक ऐसा चमत्कार होगा जिसने तुमने आज तक देखा नहीं होगा, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी माता द्वारा रचित है और इस चमत्कार को देखने के लिए तुम तैयार हो जाओ। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वर देगा, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा भला ही सुनिश्चित किया गया है। अगर आज तुम मेरे इस चमत्कार को देख गए तो तुम्हारे लिए कोई और चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का आवश्यक और परम संदेश है जो तुम्हारी माता तुम्हारे लिए उपस्थित कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इसे पूरा सुनते रहो और कभी भी अपने मन को इधर उधर मत व्यथित होने दो। तुमने अपने जीवन में उन सभी समस्याओं का सामना किया है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी, परंतु तुमने फिर भी उनका सामना किया, उनके अधीन में रहकर अपने जीवन का निर्वहन किया। तुम्हारा जीवन एक इस प्रकार से नर्क की भांति हो गया था कि तुम वहां से निकल नहीं पा रहे थे और यह नर्क भरा जीवन तुम अभी तक जीते आ रहे हो। लेकिन तुमने अभी तक किसी से यह नहीं कहा है कि मैं इस तरीके का जीवन जी रहा हूँ और मेरे पास ऐसी ऐसी असुविधा है और मेरे पास ऐसे ऐसे संकट है। मेरे बच्चे, तुमने कभी भी इसका प्रस्ताव किसी के सामने नहीं रखा। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है कि तुम इन सब चीजों को झेलते हुए देखते हुए फिर भी किसी से कहा नहीं कि मेरे पास इन चीजों की कमी है। तुम एक महान और उदार व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा दिल है, एक ऐसा दिल है जो सब चीजों को अपने अंदर समा लेने की क्षमता रखता है। ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि इस संसार में इतने लोग हैं, वह सभी यह सब चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर
इन सब चीजों को सब्र करने का जज्बा नहीं होता है और ना ही हिम्मत होती है। तुम एक हिम्मती और साहसी व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक सैलाब भरा हुआ है जो तुम्हारी माता ने तुम्हारे अंदर समाहित किया हुआ है। उस सैलाब की वजह से तुम किसी का भी सामना आसानी से कर लेते हो, चाहे जो भी आए उसका डटकर सामना तुम कर लेते हो। तुम्हारे लिए अब हर चीज आसान हो गई है। स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी भी हो, तुम उसको अपने वश में कर लेते हो। यही तुम्हारे लिए सबसे उचित बात है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को निराशा की ओर मत ले जाना। अपने अंदर इसी प्रकार के तूफान को बनाए रखना, क्योंकि यदि तुम इस तूफान को बनाए रखोगे तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। मेरे बच्चे, बहुत हो गया अब तुम्हारे जीवन का खेल जो तुमने